ब्रिटेन यह वही जगह है जहां स्वयं को सभ्यता का पर्याय बताने वाले अंग्रेज रहते हैं और दुनिया भर में अपनी संस्कृति का गुणगान करते नहीं थकते हैं। परंतु वास्तविकता में ये कितने धनवान और सभ्य हैं, इसके लिए तो इनका इतिहास ही साक्षी है। इस वीडियो को आप अभी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम अंग्रेजों के सभ्य और धनी होने के खोखले दावों की पोल खोलेंगे। दरअसल छल और क्रूरता से परिपूर्ण अपनी नीतियों के द्वारा अंग्रेजों ने कैसे दुनिया भर में लोगों पर अत्याचार किया, इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे। परंतु क्या आपको पता है कि ये अंग्रेज किस प्रकार धनवान हुए और इनके संग्रहालयों में आज जो कुछ रखा हुआ है वो कहां से और कैसे आया? ब्रिटेन में दुनिया भर से लोग घूमने के लिए भी आते हैं, परंतु यह समझ नहीं आता कि इस भव्यता में भव्य क्या है, क्योंकि संग्रहालयों में तो सारा सामान दूसरे देशों से चोरी किया हुआ रखा है। इसके अलावा इस चोरी के सामान की लिस्ट इतनी लंबी है कि पूरे अंग्रेजी संग्रहालय खाली हो सकते हैं। असल में इन संग्रहालयों ब्रिटिश म्यूजियम को चोर बाजार की संज्ञा दी जानी चाहिए। संग्रहालयों में रखे चोरी के सामान की बात की जाए तो अलग अलग देश के लोगों के लिए अलग अलग चीजें महत्वपूर्ण हैं। जैसे अफ्रीका के लोगों के लिए ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका डायमंड, मिस्र के लोगों के लिए रोसेटा स्टोन, भारत की ही बात कर लीजिए तो कोहिनूर हीरा, राजा रंजीत सिंह का सिंहासन, बुद्ध की 500 किलो की कॉपर की प्रतिमा इत्यादि सामान रखे गए हैं। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, असल में इससे कहीं अधिक सामान है जो अंग्रेजों द्वारा चुराया गया था। इसके अलावा इन सामानों के मूल्य को आंका जाए तो इनका मूल्य अरबों में है। ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका डायमंड के बारे में तो यह तक कहा जाता है कि यह अफ्रीका का एक मूल्यवान हीरा है और जो लगभग 530 कैरेट का है। इस हीरे का मूल्य लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। अफ्रीका के डायमंड स्टार का 1905 में दक्षिण अफ्रीका से खनन किया गया था और इसके बाद जब अंग्रेजों ने अफ्रीका में शासन किया तो दूसरे सामानों की तरह इसे भी वे ब्रिटेन ले गए। ऐसा ही एक बहुमूल्य रत्न है भारत का कोहिनूर हीरा, जिसकी पुनः प्राप्ति की मांग के लिए अनेक भारतीय लंबे समय से मांग उठाते आए हैं और जो अनेकों योद्धाओं और राजाओं के हाथों से होते हुए अब ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में जा पहुंचा है। या ऐसा कहें कि हर सामान की तरह इसे भी अंग्रेजों ने चुरा लिया, हड़प लिया। वास्तुकला और साहित्य में कितने समृद्ध है, अंग्रेजों को इस पर ध्यान देना होगा। अंग्रेज स्वयं को महान बताने के लिए वास्तुकला और साहित्य को आधार बनाते हैं, परंतु अंग्रेजों की वास्तुकला बहुत अधिक पुरानी और समृद्ध नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेज जब वास्तुकला के बारे में जानते भी नहीं थे तब भारत में हड़प्पा जैसे शहर बसे हुए थे, जहां पक्के घरों से लेकर पानी के निकास और स्नानागार तक हर तरह की सुविधा हुआ करती थी। यदि अंग्रेजों के महान और धनवान होने की बात पर समीप से ध्यान दिया जाए तो यह पूर्ण रूप से असत्य है और कुछ नहीं, क्योंकि इन लोगों ने दूसरे देशों को लूटकर अपने खजानों को भर लिया और अब सबको भ्रम में डालते हुए स्वयं को सभ्य और धनवान बताने में लगे हुए हैं।